2 बार हमारे केशवराय पाटन के विधायक भी रहे, सबको साथ लेकर चले। 8 साल 9 साल तक जिला कांग्रेस की कमान संभाली। ऐसे हमारे बहुत ही मृदुभाषी विधायक आदरणीय सीएल प्रेमी साहब से भी मैं आग्रह करूं कि वो भी संबोधन देकर अपने अनुभवों का लाभ हमारी जिला कांग्रेस के सभी। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में मोदी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिवंश शर्मा साहब, इंदौरी के लोकप्रिय विधायक और पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय अशोक चांदना जी, रहे गुंजल साहब, काम करना नहीं करना, लोगों के लिए काम करना, कांग्रेस के लिए काम करना, अपने लिए काम करना एक चुनौती है। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम कांग्रेस के सेवक हैं। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से राहुल गांधी जी ने एक नए नेतृत्व को तलाश करने के लिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चयन करने की जो प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की, और ऐसे हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ऐसे नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में लगाया गया जिनकी सामान्यतः पहचान राजस्थान में किसी की ना हो। कोई तेलंगाना से हमारे यहाँ पर राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा लोगों से उनका संपर्क नहीं रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लगाने के पीछे आला कमान की यही मंशा रही होगी कि वहां जाकर किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी प्रभावशाली प्रदेश के नेताओं के द्वारा, जिले के नेताओं के द्वारा नहीं हो। वहां से निकल कर आए, वास्तविक रिपोर्ट निकल कर आए और 6 आदमियों का उन्होंने नाम, यहां से सभी आप जो इस हॉल में बैठे हैं वो भी और जो आज नहीं आ पाए, उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ऑब्जर्वर ने टटोला और आप महोदय का माल्यार्पण करके सभी नेता इनका साफा पहनाकर आज इनको विधिवत रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष रूप में इनका आप अभिनंदन करें, ताकि ये आपके मार्गदर्शन में आपके सभी बात इसमें होना चाहिए। जाओ भाई जाओ। कांग्रेस पार्टी, आवाज थोड़ी जोर से आ लीजिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा, भवन जितेंद्र सिंह, टीकाराम जोली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। धन्यवाद। पीछे लो यार। भैया क्या करते हो भैया? भैया पीछे ले यार। करूं कि जिस मकसद से वो आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारी है, अपना मार्गदर्शन दे, ताकि हम वोट चोर गद्दी छोड़ का जो एक बार आप सारे बैठ जाइए और आपके पद बाहर के ग्रहण के साथ साथ ही
दिल्ली का भी प्रोग्राम आ गया है, तो निश्चित रूप से शुरुआत आपको बिल्कुल संघर्ष के साथ में करनी है। आज सतीश जी ने आपको बताया कि मेरे आने का उद्देश्य क्या था। मेरे आने का उद्देश्य जो ये कोने पे लिखा हुआ है यही है कि मैं आपके पदभार ग्रहण में भी आ सकी। हमारे नए तो आपको शुभकामनाएं और आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से कि इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति पर यह विश्वास व्यक्त किया और मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रूप में पद पर बैठाया, सुशोभित किया। साथियों, देश के हालात बहुत खराब हैं, संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। देश में बैठी सरकार संविधान के प्रावधानों को कुछ नहीं समझती, प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही है। देश की बेटी सरकार, ये मोदी जी की सरकार भारतीय संविधान को कुचलना चाहती है, लोगों को मतदान से वंचित करना चाहती है, गरीब और पिछड़ों आदिवासियों को नेस्त नाबूद करना चाहती है। ऐसी सरकार हमारे देश में काबिज है। ऐसे समय में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। ऐसे समय में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है कि वो इस समय में हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के पीछे चट्टान बनकर पूरे भारत में खड़ा होना है। वैसे का वैसा बूंदी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी होना है। साथियों, जो ऊर्जावान होगा, जो क्षमतावान होगा, जो कांग्रेस में निष्ठा से काम करेगा, उसका मेरे दिल में और मेरे मन में उसका सम्मान होगा और उनके हक और अधिकारों के लिए मैं हर समय उनके साथ खड़ा हूं। साथियों, काम करने से काम चलेगा, बातें करने से काम नहीं चलेगा। हर कोई कह देता है हमारी नहीं सुनते, हम लोग रात दिन बकते हैं, हम रात दिन काम करते हैं, न एक मीटिंग में आते, नई कांग्रेस के कार्यक्रमों में आते। ऐसे लोगों का समय समाप्त। जो कार्यकर्ता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, तीनों विधायकों के साथ, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ, हमारे कोटा बूंदी के प्रत्याशी गुंजल साहब के साथ, जो कंधे से कंधे मिला के चलेगा, जो कांग्रेस में चलेगा, ये मुर्दा कांग्रेस नहीं रहेगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिनके मन में शंका हो, शंका निकाल दे। ये माओवादी मीरा जिस अंतिम छोर के बूथ के कार्यकर्ता के साथ अगर उसका पसीना गिरेगा तो माओवादी मीरा का खून गिरेगा। साथियों, आप लोगों पर इस समय पर बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे देश के राहुल गांधी ने इस देश में जनजागरण अभियान चला रखा है। इस देश की सरकार इस देश के मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनके मतों का चोरी कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस देश में जनजागरण का एक अभियान चलाया है और उसी के रूप में 14 दिसंबर को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन रखा है। मैं आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि उस राहुल गांधी की भावना को समझते हुए आप चट्टान की तरफ दिल्ली में खड़े रहे, अपने खुद के साथियों से चले, अपने खुद के साथियों में आदमियों को बैठा करके चले। साथ ही साथ में एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाटन की बैठक ली, इंद्रगढ़ की बैठक ली, बूंदी की ली, तालाडा की ली। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सीएम प्रेमी जी का, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि प्रत्येक ब्लॉक में मेरी ओर से बस का इंतजाम होगा, कार्यकर्ताओं का खाने पीने का इंतजाम होगा।
ये इंतजाम इनका है। हिंडोली में भी होगा, बूंदी में भी होगा, ये विधायकों का इंतजाम है। आप जो लोग जो कांग्रेस के नाम पे दम भरते हैं, आपका क्या इंतजाम है ये भी बताना पड़ेगा। आपका क्या इंतजाम है, आप किस प्रकार से लोगों को लेके जाओगे। आप लोगों की ये जो गालियां चली है, जो लोग कमजोर हैं, जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते, वो लोग गाली में जाएंगे। जो लोग संतावान हैं, ऊर्जावान हैं, जिनके पास सभी व्यवस्था है, ऐसे कार्यकर्ताओं को ये बताना होगा कि हम रैली में गए या नहीं गए। उनकी गाड़ियों के नंबर देने होंगे, उसका इंचार्ज कौन होगा ये देना पड़ेगा, कौन कौन जाएंगे ये देना पड़ेगा। ये सूची बनेगी। जो इसमें भाग लेगा, जो दौड़ेगा, जो संतल से जोड़ेगा, तो उसका सम्मान होगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस 36 कौमों की पार्टी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी अपनी जाति के आधार पर, किसी समाज के आधार पर कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास नहीं करे, कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं करे। मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस को खड़ी करने में, कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ता को संबल देने में कोई कभी जिला कांग्रेस कमेटी नहीं रखेगी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, अभी SIR का कार्यक्रम चल रहा है, BLA कांग्रेस ने लगा रखे हैं, तो आप लोगों से यह निवेदन है कि किसी का नाम छूटे नहीं। मैं इसमें एक शोर सा निवेदन करना चाहता हूं, ये भारत की सरकार SIR के माध्यम से उन गरीबों के वोट काटना चाहती है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो असहाय है, उन लोगों के वोट ही काटने के मंशा नहीं है। जिस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, वो आने वाले समय में जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की करने वाली योजनाएं, उसके लिए उसका दरवाजा बंद हो जाएगा अगर उसका लिस्ट में नाम नहीं है। इसलिए ये बहुत षड्यंत्र है बड़ा। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि किसी भी गरीब का, किसी भी आदमी का, अपने आस पड़ोस के लोगों का कोई नाम नहीं कटने दिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। सम्मान और अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में पधारे और मेरे लिए समय दे करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए इतने दिग्गज नेता एक मंच के ऊपर मैंने मेरे 16 सालों में नहीं देखा। तो मैं आपको विशेष बधाई देता हूं कि आपने प्रयत्न किए होंगे, आग्रह किए होंगे और पूरी जिले की कांग्रेस को एक मंच पर लाकर बैठाया। इसके लिए आपको बहुत बधाई। साथ ही साथ ये बात सही है, सतीश जी कह रहे थे कि सभी लोगों का एक साधारण निर्णय था, पाटन से लड़ लेते हैं। पूर्व में जब 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी तब एसटी वर्ग के लिए नैनवा एक अच्छी सीट हुआ करती थी और तब कांग्रेस मौका भी दिया करते थे। सम्मान्य रामनारायण जी ने अनेकों बार कांग्रेस की तरफ से वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन एक सीट कम होने की वजह से, क्योंकि वर्ग तो कम हो नहीं सकते, लेकिन एक सीट कम होने की वजह से हमारे जिले में ये कमी आ गई थी कि किस प्रकार से एसटी वर्ग जो कि कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अनेकों बार में क्या परिस्थितियां हैं हमसे छुपी नहीं। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से SIR लागू करके अब तो मशीनों की भी गड़बड़ी सामने आ रही है और इनका खेल एक्सपोज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ में कहा कि हरियाणा के अंदर 2 करोड़ में से 25 लाख वोट नकली। 25 लाख वोट नकली बनने का मतलब समझ रहे हो आप? 12.5% वोट नकली। आधा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूरे स्टेट के वोट परसेंटेज का फर्क किसी को पता है? कोई बता सकता है? मन से कोई बता सकता है? आधे % का। 2023 में जो कुल वोट प्रदेश में बीजेपी को मिले और जो कुल वोट प्रदेश में कांग्रेस को मिले, केवल 0.5% का फर्क है।
आधे प्रतिशत के फर्क में 45 सीटें उन्होंने हमसे ज्यादा ली। 45 सीटें मतलब कि 1/4। और जब हरियाणा में 12.5% अगर वोट ही फर्जी हैं, जब आधा % से 45 सीटों का फर्क पड़ जाता है, तब 12.5% अगर वोट फर्जी हो जाए तो फिर तो एक तरफा उन लोगों की सरकार मान लो बननी। तो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का वोट बराबर होगा, इस देश के अंदर अधिकार बराबर होगा, इस देश के अंदर सम्मान बराबर होगा। इसका फैसला एक वोट से किया गया कि कोई राजा का बेटा है उसको भी एक वोट दो, कोई मजदूर का बेटा है उसको भी एक वोट दो, कोई जेल में बंद है उसका भी एक वोट होगा, जो जेल का जेलर है उसका भी एक वोट होगा, जो बड़ा नेता है उसका भी एक वोट होगा, कोई सरकारी कर्मचारी है उसका भी एक ही वोट होगा। एक वोट का अधिकार इस देश की जनता को देकर देश के संविधान का निर्माण करके कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों को बराबर पायदान पर खड़ा किया, बराबर अधिकार और बराबर सम्मान देने का तय किया। आज वो जो बराबर अधिकार और बराबर सम्मान की बात थी, जिसके माध्यम से दिया गया, अगर सबके पास जमीन अलग अलग है, किसी कोई 100 बीघा जमीन का मालिक है, कोई 2 बीघा जमीन का मालिक, सबके पास जायदाद अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है, लेकिन एक चीज जो सबके पास बराबर है, भगवान की कृपा के बाद में एक वोट है। एक वोट है इस सरकार का जो सबके लिए बराबर है। किसी गांव में सड़क है, किसी गांव में सड़क नहीं है, किसी गांव में 12वीं स्कूल है, किसी गांव में शाला ही नहीं है, किसी शहर में अस्पताल है, किसी गांव में को 25 किलोमीटर तक नहीं जाओ जब तक अस्पताल नहीं मिलता। लेकिन एक चीज है जो सबके पास बराबर, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का व्यक्ति हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, राज करने वाली पार्टी का हो, विपक्ष वाली पार्टी का हो, वो वोट से तय किया गया। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ी जंग है, तो वोट चोरी की जंग, जो राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं। आज लोग ने अच्छा काम किया, इस नेता ने अच्छा काम किया, इनको फिर से मौका दो। इस नेता ने गलत काम किया, इस पार्टी ने गलत काम किया, इनकी नीति गलत है, इनसे ये वोट ले लो, दूसरों को मौका दो। ये ताकत अगर देश के आम लोगों की छिन गई, आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा, यदि प्रशासन पुलिस की व्यवस्था फेल हो जाएगी, आज एयरलाइंस की व्यवस्था आप देख रहे हैं, और डर नहीं है कि हमारी सरकार जा सकती है यदि हमने व्यवस्था खराब कर दी। रेलों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्लेन कैंसिल हो रहे हैं। साथियों, देश में स्थिति विकट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रखी है। अध्यक्ष जी, आपको इससे भी लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के राजनीति के नाम पर देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और हिंदू के अगर सबसे बड़े दुश्मन है तो वो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आरएसएस की एक पार्किंग के लिए 1500 साल पुराना मंदिर दिल्ली में तोड़ दिया गया। ये कौन से धर्म के रक्षक? ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये धर्म के दलाल हैं, जो धर्म के नाम पर चंदा लेते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, जो धर्म के नाम पर राज लेते हैं, और बदले में आपका अधिकार, आपका वोट काट देते हैं। ये सबसे बड़े दलाल। इन दलालों से लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी आने वाले समय में। अभी देखिए, तो गाना कुछ और गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? आप सब लोग बहुत लोगों को जानते हैं। माल खाओ माटी का, गीत गाओ बीरा का। इन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ये कांग्रेस के सगे नहीं हो सकते, जो दिन में कांग्रेस की बात करते हैं और रात में कांग्रेस को हराने की बात करते हैं। ऐसे काफी लोग एक्सपोज हुए हैं। मजबूत करना है, क्योंकि कांग्रेस ने ये देश बनाया, इस देश को मजबूत बनाया, और आने वाले समय में अगर कांग्रेस को फिर से देश को मजबूत करना है, तो कांग्रेस को मजबूत करना इस देश के हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे,